नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः हम लोग समसामयिकी भाग 4 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए देखते हैं। अभी हम जैसा कि आपको पहले बता रखे हैं, हम वर्ष 2020 की प्रमुख घटनाओं की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें आप देखिए, वर्ष 2020 में फ्लिपकार्ट, जो कि एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है, ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारतीय, इसके बारे में भी आप जानते रहिए, बहुत चर्चा में है फ्लिपकार्ट इस समय। ठीक, यह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है ना। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, यहाँ पर क्या है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना थी, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मतलब कि एक ज़िले को किसी एक खास उत्पाद के साथ जोड़ा जाएगा और उस उत्पाद की बिक्री जो है इस फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किससे समझौता किया, फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक, एक जिला एक उत्पाद के जो प्रोडक्ट होंगे उनको बेचने के लिए, है ना। इसके पहले देखिए, एक और फ्लिपकार्ट से उत्तर प्रदेश सरकार का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का भी एक समझौता हुआ था। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश, है ना, ये भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, है ना, खादी निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए, ठीक, फ्लिपकार्ट से एग्रीमेंट इनका भी हुआ था। तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 2020 में दूसरा फैक्ट देखते हैं। 2020 में ऑनलाइन शिक्षा हेतु ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप, देखिए बहुत सारे मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ठीक, ऑनलाइन स्टडी के लिए। क्योंकि कोविड की वजह से आप देख रहे थे कि स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद थे, तो उस समय गवर्नमेंट ने बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे, इसके लिए अलग अलग राज्यों ने अपने राज्य में अलग अलग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। उसी में देखिए, एक है ई ज्ञान मित्र ऐप, मोबाइल ऐप है, जो दादर नागर हवेली एवं दमन दीव द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, यह यूनियन टेरिटरी है, इनके द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इसके बाद आप देखिए, अन्य सरकारों के द्वारा भी एक स्माइल प्लेटफॉर्म था, जो राजस्थान के द्वारा, स्कॉलर पोर्टल मेघालय की सरकार के द्वारा, पढ़ाई तुहार द्वार, है ना, मतलब आपके द्वार पर शिक्षा, है ना, ऐसा है, ये छत्तीसगढ़ की भाषा है उसमें। तो छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुहार द्वार नामक एक शिक्षा पोर्टल जारी किया गया। बुनियाद एक मिशन दिल्ली सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा ज्ञान पिटारा, उत्तराखंड के द्वारा संपर्क बैठक, है ना। इसके अलावा आप देखिए और भी हैं, जैसे बिहार के द्वारा मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, और जम्मू सरकार के द्वारा भी आप देखेंगे, है ना, माई प्रोजेक्ट, इस प्रकार के, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। और यहाँ से एक प्रश्न आपको इस साल होने वाले परीक्षाओं में ज़रूर दिखेगा। ठीक, तो एक बार ढंग से इसको सूची बना करके आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग, है ना, यह दीघा से गोपालपुर उड़ीसा में ये दो स्थान हैं, इनको जोड़ने के लिए एक तटीय राजमार्ग था, जिसको एक आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित किया गया। पिछले साल इसका शुभारंभ किया गया, है ना। और यह उड़ीसा के ही दो प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ता है। एक प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप और दूसरा है घमरा। तो इन दोनों बंदरगाहों को जोड़ने का काम करता है कौन, राजमार्ग, जिसका नाम क्या है, दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग। कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक, इसकी अगर लंबाई की बात करें हम, तो 451 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, इसके बाद देखिए, गंदगी मुक्त भारत अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया, दिल्ली से प्रारंभ किया गया। 8 अगस्त से 15 अगस्त तक साप्ताहिक कार्यक्रम था, है ना। ठीक, तो प्रारंभ कहाँ से हुआ, दिल्ली से हुआ, इस बात को याद रखेंगे। गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ, ये 2020 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन, यानी कि इसकी स्थापना कर, इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। ठीक, तो जैविक खाद प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कहाँ की गई, बाराबंकी उत्तर प्रदेश, है ना। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से मतलब क्या है, तो आप देखिए कोविड के कारण, है ना, सारे फैक्ट्री उद्योग धंधे सब बंद हो गए। तो जो लोग भी आरबीआई से या किसी भी बैंक से, आरबीआई से तो नहीं, किसी अन्य बैंकों से जो लोन या जो कर्ज लिए थे,
तो उसको न चुका नहीं पा रहे थे, क्योंकि EMI कहाँ से चुका पाएंगे जब सब कुछ क्या था, लॉकडाउन के कारण बंद था। तो उन परिसंपत्तियों के समाधान के लिए कि वो जो आपका लोन है बैंक का वो NPA न हो, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट न बन पाए, है ना, गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में तब्दील न हो, मतलब वो काम करें, जब भी लॉकडाउन खुले तो काम करें, और बीच में कुछ एडजस्टमेंट ऐसा किया जाए, कुछ लोन वगैरह में माफ़ी कर दी जाए जो इंटरेस्ट वगैरह उसके लिए। तो एक समिति बनाएगी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया था, उसमें जो कुछ भी संस्तुति हो सकती थी वो करने के लिए कि भाई उनके फेवर की भी कुछ बातें की जाए। जब फैक्ट्री या उद्योग चलेंगे ही नहीं तो फिर वो कर्ज का जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा कहाँ से पे करेंगे। तो इसके लिए जो समिति बनाई गई वो KB कामत समिति है ना। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक है, इसने एक समिति बनाई जिसका नाम क्या है, KB कामत समिति। KB कामत साहब ऑब्वियस सी बात है इसके क्या है, अध्यक्ष है। ठीक, तो दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए, है ना, एक समिति बनाएगी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ हो NPA में कन्वर्ट न हो पाए उससे बचाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं KRC नेट, है ना, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार का मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक, डिजिटल शिक्षा समावेशन या डिजिटल शिक्षा, भारत डिजिटल शिक्षा मिशन के तहत नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, है ना। ठीक, यहाँ पर ज्ञान की बहुत सारी चीज़ों को बना करके तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। एक और पोर्टल रोजगार बाजार नामक पोर्टल बहुत चर्चा में था, हालांकि कोविड आने की वजह से सारी चर्चाएं समाप्त हो गई, सिर्फ कोविड ही चर्चा में रहा। लेकिन इसके पहले रोजगार बाजार नामक पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये काफ़ी चर्चा में था, तो इसको भी आप याद रखेंगे, रोजगार बाजार नामक पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, है ना, सोलर प्लांट। ठीक, मतलब कि एक वर्टिकल ऐसे सोलर प्लेट्स होंगी, है ना। तो सोलर प्लेट्स क्या करेंगी, ऑब्वियस सी बात है ना, सन एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं प्लेट्स वगैरह, इससे बैटरियाँ जुड़ी रहती हैं। तो सोलर प्लांट, है ना, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट था, कहाँ इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, मतलब भारत में ही, है ना। पहली बात तो देश का नाम पूछे तो भारत, और भारत में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, है ना, इसको लगाया गया। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे, है ना, मध्य प्रदेश, हालांकि मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे है, ये मार्ग है, और यह जो है केवल मध्य प्रदेश में नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने इसका पूर्व में जो नाम था, ये चर्चा में इसलिए है, इसका पहले नाम ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे था, जिसका नाम बदल करके, हाँ ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी, तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे था, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे कर दिया गया, इसलिए चर्चा में है। और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को कनेक्ट करता है। ठीक, तो याद रखेंगे इसका नाम पहले ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे था और अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। एक और घटना 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन की 78, है ना, 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, है ना। और ये जानते हैं आप कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा हुई थी और यह 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। ठीक, 9 अगस्त 1942 से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। ग्वालियर टैंक से इसकी घोषणा की गई थी, है ना। महत्वपूर्ण आंदोलन था और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, भारत को आज़ादी मिली थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने लगभग 11 से 12, जैसा कि हम हर एक पार्ट में करते हैं, करंट अफेयर्स के सीरीज़ को कंप्लीट किया हमने। ये पार्ट 4 है। अगर आप फैक्ट बनाएंगे तो 4 पन्ने में समाहित हो जाएंगे। तो एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद उसका नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। निसंदेह सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के यहीं से आएंगे और आपको सारे क्वेश्चन सही भी होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं अभी तक तो। और जहाँ तक अगर कुछ आपको लगता है, कुछ आप सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।